Hello students, welcome to my channel. Mathematics Class 8, Chapter number 3, Understanding Quadrilaterals. इस चैप्टर में अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। अगर किसी भी इस क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो वो मेरी वीडियोस दोबारा देखिए, और अगर फिर भी समझ में नहीं आता मुझे आप मैसेज कीजिए। मैं उन क्वेश्चंस को दोबारा और अच्छे तरीके से और आसान तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड पार्ट पर। इस क्वेश्चन में हमारे सामने एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा था कि प्रॉपर्टीज जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, यहां पर भी सेम चीज है। एक पैरेललोग्राम है, हम इस पैरेललोग्राम को नेम कर देते हैं ए, बी, सी और डी, और जिस पॉइंट पर ये दोनों डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को, इंटरसेक्शन के पॉइंट को हम ओ पॉइंट कर देते हैं। अब हमें मालूम है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि AO इज इक्वल टू CO, यानी कि जो ये पार्ट है AO ये इस CO के इक्वल है। सिमिलरली जो ये पार्ट है OB ये इस OD पार्ट के इक्वल है। तो हम क्या करते हैं, अब जो ये वाला डायगोनल है AC, इसमें दो वेरिएबल्स हैं X और Y, जबकि दूसरा डायगोनल है BD, इसमें सिर्फ एक वेरिएबल है Y। हम पहले इसी डायगोनल को यहां से लेकर स्टार्ट कर देते हैं। तो इसमें एक पार्ट है y+7 जो BO पार्ट है, और जो DO पार्ट है ये है 20। सो हम क्या करते हैं, y+7 इज इक्वल टू 20। ठीक है, और उसके बाद हम इसको लीनियर इक्वेशन के जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो वेरिएबल्स अलग और नॉन वेरिएबल्स अलग। तो 7 को जब हम स्विच करेंगे, पॉजिटिव नंबर है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी यहां पर 13। ठीक है, हमारे पास y की वैल्यू 13 आ गई। तो हम जब दूसरा वाला पार्ट सॉल्व करेंगे डायगोनल AC को, तो उसमें हमारे पास क्या है, x प्लस y इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो हमारे पास जो x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 है, यहां पर हम y की वैल्यू को पहले ही ऑलरेडी यहां पर कैलकुलेट कर चुके हैं, तो यहां पर हम y की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो x प्लस 13 इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 16 माइनस 13, क्योंकि हमने 13 को यहां से लेफ्ट साइड से राइट साइड में स्विच कर दिया। तो अब हमारे पास 16 माइनस 13 आ गया 3। तो यहां पर x की वैल्यू आ गई 3 और y की वैल्यू हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके थे 13। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें यहां पर जो फिगर है इसमें हमें दो पैरेललोग्राम्स गिवन है। ध्यान से देखिए, एक पैरेललोग्राम है RISK, ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, और दूसरा पैरेललोग्राम है CLUE, ये पैरेललोग्राम है। दो पैरेललोग्राम्स हमें यहां पर गिवन है। उसमें दोनों पैरेललोग्राम्स की एक एक साइड यहां पर हम इंटरसेक्ट करती हुई दिखाई दे रही है ओ पॉइंट पर, जिसका एंगल x हमें फाइंड आउट करना है। अब हम बारी बारी से इन दोनों पैरेललोग्राम्स को सॉल्व करते हैं। तो पहले हम ले लेते हैं इन पैरेललोग्राम RISK, एंगल K जो है वो है 120 डिग्री का।
ठीक है, ये गिवन है हमारे पास। इसका मतलब जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो सप्लीमेंट्री होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो एंगल है एंगल एस, अगर हम बात करते हैं इस पैरेललोग्राम की RIS के, इस पैरेललोग्राम में एंगल के और एंगल एस ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं। सप्लीमेंट्री का मीनिंग होता है कि इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, एंगल के प्लस एंगल एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अब एंगल के हमारे पास गिवन है 120 डिग्री का, एंगल एस हमें फाइंड आउट करना है और इन दोनों का सम है 180 डिग्री। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। एंगल एक्स एस इज इक्वल टू ये जो 120 डिग्री है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड से अगर राइट हैंड साइड में स्विच करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा और एंगल एस की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 60 डिग्री। तो ये जो एंगल एस है इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 60 डिग्री। ठीक है, अब दूसरा हमारे पास जो पैरेललोग्राम है CLUE, इस पैरेललोग्राम में हम देखते हैं एंगल L है 70 डिग्री का। तो इसका मतलब ये जो एंगल E है ये इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल हो जाएगा एंगल L के? क्योंकि हमें मालूम है कि एक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा था कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल L इज इक्वल टू 70 डिग्री गिवन है हमारे पास और एंगल E जो है हम उसको कर देंगे यहां पर एंगल L इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, और एंगल E जो है हम उसको भी कर देंगे, इक्वल हो जाएगा इस एंगल के। ठीक है, एंगल E हमको फाइंड आउट करना है। एंगल L इज इक्वल टू एंगल E, रीजन लिखेंगे ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो अगर एंगल L 70 डिग्री का है तो हमारे पास एंगल E जो है वो भी 70 डिग्री का हो जाएगा। अब इस फिगर को हम दोबारा से देखते हैं कि इसमें एक एंगल जो है ये 60 डिग्री का हमने फाइंड आउट किया था, ये एंगल हमने 70 डिग्री का फाइंड आउट किया है। अगर हम इस ट्रायंगल को देखते हैं, ये ट्रायंगल छोटा सा ट्रायंगल OSE, इस ट्रायंगल OSE में एक एंगल 60 डिग्री का है, एक 70 डिग्री का है और तीसरा एंगल है X। हमें ट्रायंगल की प्रॉपर्टी मालूम है एंगल सम प्रॉपर्टी। इसका मतलब कि तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। उस प्रॉपर्टी को अगर हम यूज करेंगे तो ये एंगल X की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, इन ट्रायंगल OSE हम क्या लिखेंगे यहां पर, इन ट्रायंगल OSE एंगल O है हमारे पास X, एंगल S है हमारे पास 60 डिग्री का और एंगल E है 70 डिग्री का। एंगल S है 60 डिग्री और एंगल E है हमारे पास 70 डिग्री का। तो एंगल O प्लस एंगल S प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल O है X, एंगल S है हमारे पास 60 डिग्री और एंगल E है 70 डिग्री। इन तीनों का सम है
180 डिग्री, यहां लिख देंगे हम एंगल सम प्रॉपर्टी। तो हमारे पास x प्लस 60 प्लस 70 होता है 130 डिग्री और तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री। तो हम इस 130 को जब हम स्विच करेंगे ये नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है। तो 180 माइनस 130 डिग्री, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 50 डिग्री। तो इस तरीके से हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो यहां पर हमारा ये अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल का चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम आपको अपने नए चैप्टर के साथ अपनी नई वीडियो मिलेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चंस को अपने आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर समझ में नहीं आते, कोई मिस्टेक होती है तो मेरी वीडियोस को दोबारा देखिए। फिर भी नहीं समझ में आती है मुझे मैसेज कीजिए, मैं इन क्वेश्चंस को दोबारा समझा दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।